Hello everyone. Welcome to the class number 50 of the chapter Programming using C. तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरे। तो जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस में हमने एरे के बारे में पढ़ा था कि एरे क्या है, ये भी पढ़ा था हमने कि एरे को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे के बारे में। तो हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो एरे यूज करते हैं उसको मेनली क्लासिफाई किया गया है, फिर डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। वन पार्ट इज वन डायमेंशनल एरे एंड अनदर पार्ट इज मल्टी डायमेंशनल एरे। तो वन डायमेंशनल एरे हम किस तरह के एरे को बोलते हैं और मल्टी डायमेंशनल एरे हम किस तरह के एरे को बोलते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो पहले देखते हैं वन डायमेंशनल एरे हम किस तरह के एरे को बोलते हैं। जैसे कि हमने एरे के बारे में पढ़ा था और एरे डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ा था कि हम एरे को क्यों यूज करते हैं। एरे इज यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सेम टाइप बाय यूजिंग ए सिंगल नेम। एक सिंगल नेम यूज करके अगर हम मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यू हमारे मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके रखना चाहते हैं सेम टाइप का, तो वहां पे हम यूज करते हैं एरे को। ओके, तो वन डायमेंशनल एरे या फिर सिंगल डायमेंशनल एरे में हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं लिनियर फॉर्म में। लिनियर फॉर्म में मतलब क्या कि एक सिंगल रो में हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करके रखते हैं। किसमें? वन डायमेंशनल एरे में। ओके, तो समझ आ गया वन डायमेंशनल एरे क्या है। नॉर्मली हम जो एरे यूज करते हैं उस तरह के एरे को हम वन डायमेंशनल एरे बोलते हैं, जहां पे हम एरे का साइज एक बार ही लेते हैं। जैसे कि हम डिक्लेयर करते हैं इंट मार्क और उसका साइज मैं देता हूं 5। मतलब मार्क वाला एरे नेम यूज करके मैं इंटीजर वैल्यू, कितना टू इंटीजर वैल्यू, 5 टू इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता हूं। तो ये है मेरा साइज। तो अगर जिस तरह के एरे में हम एक ही साइज यूज करके एक एरे को अगर डिक्लेयर करते हैं तो उस तरह के एरे को हम बोलते हैं वन डायमेंशनल एरे। ओके, जिसका कि एक ही डायमेंशन या फिर एक ही साइज होता है। ओके, जिसमें कि डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं लिनियर फॉर्म में या फिर रो के फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पे मार्क नेम यूज करके 5 वैल्यू स्टोर करूंगा तो वो कंटिन्यूअसली मेमोरी लोकेशन में क्या करेगा, एक्स एक्सिस के फॉर्म में एक ही साइज में, एक ही रो में, एक ही लाइन में मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। उस तरह के एरे को हम बोलते हैं वन डायमेंशनल एरे। In other words, one dimensional array is used to store a row of values. One dimensional array को हम क्यों यूज करते हैं? सेम टाइप के मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज को एक सिंगल रो या फिर एक सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट करके रखने के लिए मेमोरी लोकेशन में हम यूज करते हैं वन डायमेंशनल एरे को। In one dimensional array, the data are stored in linear form. One dimensional array में हम डाटा को linear form में स्टोर करके रखते हैं। linear form में स्टोर करके रखते हैं मतलब क्या कि एक ही लाइन में स्टोर, हमारे मेमोरी लोकेशन में मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज को हम स्टोर करके रखते हैं वन डायमेंशनल एरे में। ओके, तो वन डायमेंशनल एरे में जबकि हम एक सिंगल लाइन में ही रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज को, इसीलिए हम इसको सिंगल डायमेंशनल एरे या फिर इसको हम लीनियर एरे या फिर 1D एरे भी बोलते हैं। ओके, तो समझ आ गया। तो अभी देखते हैं कि वन डायमेंशनल एरे हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि हम एरे क्यों डिक्लेयर करते हैं, एरे या फिर कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर क्यों करते हैं? टू रिजर्व सम मेमोरी स्पेस where we can store some value during the execution of a program. प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते वक्त अगर हम हमारे मेमोरी लोकेशन में कुछ डाटा स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, उसके लिए हम डिक्लेयर करते हैं एरे। ओके, तो वन डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन करने का सिंटेक्स क्या है? नॉर्मल एरे डिक्लेयर करने का सिंटेक्स जो होता है वही है कि नॉर्मली हम एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, डाटा टाइप, जिस तरह का एरे हम डिक्लेयर करना चाहते हैं, उसके बाद एरे का नाम और उसके बाद एरे का साइज, कि उस पर्टिकुलर एरे का नाम यूज करके हम कितना ठो वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं हमारे मेमोरी लोकेशन में। ये है हमारा डिक्लेरेशन वन डायमेंशनल एरे का। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने लिया है, ये है डाटा टाइप जो बताता है कि हम एरे में किस तरह का वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं। ये है एरे का नाम, जिस नाम को यूज करके हम मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके रखना चाहते हैं। और ये है साइज, कि इस पर्टिकुलर नेम को यूज करके हम कितना ठो वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं हमारे मेमोरी लोकेशन में। ओके, तो ये जो अबव डिक्लेरेशन है एरे का, वन डायमेंशनल एरे का, ये कितना मेमोरी स्पेस, ये कितना स्पेस रिजर्व करेगा? 5 ठो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन रिजर्व करेगा।
ओके, तो यहाँ पे अगर हमने लिया है डाटा टाइप इंट, तो अगर हम 16 बिट प्रोसेसर यूज कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो वो रिजर्व करेगा हर एक वैल्यू स्टोर करने के लिए कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा, 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा। अगर यहाँ पे मैंने लिया है साइज 5, मतलब 5 टू 2 बाइट का मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा, मतलब टोटल 10 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा ये पर्टिकुलर एरे हमारे मेमोरी लोकेशन में डाटा को स्टोर करके रखने के लिए। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि हम अगर कोई डाटा स्टोर करके रखते हैं एरे के फॉर्म में, तो कोई भी इंडिविजुअल डाटा को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर। तो एरे में हम अगर मल्टीपल नंबर ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हर एक डाटा को हम स्टोर करते हैं बाय यूजिंग ए इंडेक्स नंबर, जिसकी वजह से वो हमें अलाउ करता है उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर को यूज करके उस वैल्यू को जब भी हम एक्सेस करना चाहते हैं एक्सेस करने के लिए। ओके, तो ये तो हमने समझा कि हाउ टू डिक्लेयर ए वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि हाउ टू इनिशियलाइज ए वन डायमेंशनल एरे। एक वन डायमेंशनल एरे को हम इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन मतलब क्या, कि एक एरे डिक्लेयर करने के बाद उस एरे को हम प्रोग्राम के अंदर जो फर्स्ट टाइम वैल्यू देते हैं, उस वैल्यू को हम वैल्यू देने को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मींस गिविंग वैल्यूज टू एन एरे आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन। एक एरे को डिक्लेयर करने के बाद उस पर्टिकुलर एरे को हम जो वैल्यू देते हैं उसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ओके, तो इनिशियलाइजेशन करने का सिंटेक्स क्या है, वन डायमेंशनल एरे का डाटा टाइप, जैसे कि हमने यहाँ पे सपोज यहाँ पे डिक्लेयर किया एक एरे इंट मार्क 5। ओके, तो यहाँ पे हमने ये डिक्लेयर किया, तो डिक्लेयर करने के बाद वहीं पे ही अगर हम उसको कुछ वैल्यू देते हैं, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे, जबकि साइज मैंने दिया है 5, तो मैंने यहाँ पे 5 वैल्यूज दिए, तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन। ओके, इनिशियलाइजेशन मींस गिविंग वैल्यूज टू एन एरे आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन। एक एरे को डिक्लेयर करने के बाद उसको जो वैल्यू हम देते हैं उसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो, हमने यहाँ पे लिखा इंट मार्क 5, मतलब मार्क एरे नेम में हम 5 ठो इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। ये तो डिक्लेयर हो गया। डिक्लेयर होने के बाद उसके साइड में ही हमने यहाँ पे वैल्यू को इनिशियलाइज किया है, 5 तो वैल्यू प्रोवाइड किया है एरे को, तो इसी को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो इस प्रोसेस में भी हम इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं या फिर इस प्रोसेस में भी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब विदाउट स्पेसिफाइंग द साइज ऑफ द एरे वी कैन आल्सो इनिशियलाइज द वैल्यू इन एन एरे। एक एरे में हम वैल्यू इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं बिना उसका साइज डिफाइन किए। ओके, तो जिसके वजह से वो क्या करेगा कि उसी हिसाब से हमने जितना वैल्यू दिया उसी हिसाब से वो मेमोरी लोकेशन में मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा। ओके, और अगर हम पहले से ही साइज प्रोवाइड कर लिए हैं तो वो पहले से मेमोरी स्पेस रिजर्व कर देगा और उसी हिसाब से हम जो भी वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे वही वैल्यूज को वो उसी हिसाब से सिक्वेंशियली स्टोर करके रखेगा उसके इंडेक्स नंबर के हिसाब से। ओके, तो जैसे कि हमने यहाँ पे 5 वैल्यू स्टोर किया, तो फर्स्ट वैल्यू स्टोर होगा जाके फर्स्ट इंडेक्स नंबर में। फर्स्ट इंडेक्स क्या है 0, तो फर्स्ट इंडेक्स में जाके स्टोर हुआ 19, सेकंड इंडेक्स में स्टोर हुआ 12, थर्ड इंडेक्स में स्टोर हुआ 17, फोर्थ इंडेक्स में स्टोर हुआ 13, फिफ्थ इंडेक्स में स्टोर हुआ जाके 8। ओके, सिक्वेंशियली हमने जैसे वैल्यू दिया था उसी हिसाब से सिक्वेंशियली जाके इंडेक्स नंबर में हमारा मेमोरी लोकेशन में जाके वैल्यू क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो पता चला कि हम इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं एक वन डायमेंशनल एरे को। तो अभी देखते हैं हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे में अगर हमने कुछ वैल्यू स्टोर करके रखा है या फिर वन डायमेंशनल एरे में कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो वहां पे हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन एक्सेस ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर। हम एक एरे के हर एक एलिमेंट, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं उसका इंडेक्स नंबर यूज करके। ओके, जैसे कि एक बुक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को अगर हम रीड करना चाहते हैं तो उस वो पर्टिकुलर टॉपिक हमारे बुक में कहाँ है, हमें कैसे पता चलता है, उसके पेज नंबर से। तो जैसे कि एक बुक में पेज नंबर एक इंडेक्स नंबर के हिसाब से काम करता है, वैसे ही एरे में इंडेक्स नंबर यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज जो उसके अंदर हमने स्टोर करके रखा है, कोई भी इंडिविजुअल वैल्यू को इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर। ओके, तो ये इंडेक्स नंबर है क्या?
इंडेक्स नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन एन एरे इज द रेफरेंस नंबर। ये एक रेफरेंस नंबर है जो कि हर एक एलिमेंट को प्रोवाइड किया जाता है मेमोरी लोकेशन में डाटा को स्टोर करते वक्त। अगर मैंने डिक्लेयर किया मार्क 5, ओके, मतलब मार्क नाम का रिजर्व करेगा एक मेमोरी लोकेशन में स्पेस। तो कितना स्पेस रिजर्व करेगा, साइज जबकि हमने दिया है 5, तो 5 मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा। तो 5 मेमोरी स्पेस एक नाम का तो रिजर्व नहीं करेगा। तो अगर एक नाम का रिजर्व कर रहा है तो वहां पे हर एक स्पेस के लिए अलग अलग रेफरेंस नंबर होगा, हर स्पेस के लिए अलग अलग एड्रेस नंबर होगा, हर किसी का एड्रेस अलग होगा। तो वो एड्रेस वाला जो नंबर या फिर जो रेफरेंस नंबर है जो कि प्रोवाइड किया जाता है एरे में हर एक एलिमेंट के लिए, उस रेफरेंस नंबर को हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। ओके, तो एरे में हमारा जो इंडेक्स नंबर है वो शुरू होता है 0 से, उसके बाद एक एक बढ़ते बढ़ते जाता है 0 1 2 3 4 5, ऐसे इंडेक्स नंबर बढ़ते बढ़ते जाता है। पर इंडेक्स नंबर शुरू होता है एरे में 0 से। तो जो इंडेक्स वैल्यू है एरे में, जिस इंडेक्स वैल्यू को यूज करके हम उस एरे के कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी वैल्यू को अगर एक्सेस कर सकते हैं, तो उस इंडेक्स वैल्यू को हम सबस्क्रिप्ट या फिर इंडिसेस बोल के भी बोलते हैं। ओके, तो अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एलिमेंट को एक एरे का, तो उसके लिए क्या सिंटेक्स है या फिर रूल्स क्या है, कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जिस एरे का एक इंडिविजुअल एलिमेंट या फिर वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, उस एरे का नाम, उस एरे का नाम मेंशन करने के बाद वो एरे का जिस पर्टिकुलर इंडेक्स का वैल्यू हम यूज करना चाहते हैं, उस इंडेक्स का वैल्यू। ओके, सपोज मुझे इंडेक्स 2 का वैल्यू एक्सेस करना है, तो मैंने यहाँ पे दिया इंडेक्स नंबर या फिर इंडेक्स वैल्यू। और इसी को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सेस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एरे में कोई भी इंडिविजुअल एलिमेंट या फिर कोई भी इंडिविजुअल वैल्यू को। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एरे डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइजेशन किया, तो मेमोरी लोकेशन में इंडेक्स नंबर के हिसाब से सिक्वेंशियली जाके डाटा स्टोर होके रह गया। तो अगर इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर एरे का डाटा मैं सपोज चेंज करना चाहता हूं, ओके, तो सपोज मुझे इंडेक्स नंबर 2 में जो भी डाटा है उसको चेंज करके उसके जगह पे मुझे स्टोर करना है 11। तो मैं पहले उसको एक्सेस करूंगा तभी जाके उसको चेंज कर पाऊंगा। तो उसको एक्सेस कैसे कर पाऊंगा, बाय यूजिंग द एरे नेम एंड द इंडेक्स नंबर ऑफ दैट एरे। ये है एरे का नाम, और उस एरे का जितने नंबर इंडेक्स का वैल्यू मुझे एक्सेस करना है या फिर चेंज करना है, उसका इंडेक्स नंबर, और उसके बाद जो वैल्यू मुझे वहां पे स्टोर करना है या फिर असाइन करना है, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो पहले जो भी वैल्यू हो 2 नंबर इंडेक्स में, उसके जगह पे रिप्लेस करके नया वैल्यू 11 असाइन हो जाएगा। तो पता चल गया कि वन डायमेंशनल एरे क्या है, वन डायमेंशनल एरे हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, वन डायमेंशनल एरे हम कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, और उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो अभी देखते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में। तो किस तरह के एरे को हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तो वन डायमेंशनल एरे हम किस तरह के एरे को बोलते थे, जिस तरह के एरे में हम एक ही साइज को यूज करके डिफाइन करते हैं, जिस तरह के एरे में हम, जिस तरह के एरे को हम सिर्फ एक ही साइज यूज करके डिक्लेयर करते हैं या फिर एक ही डायमेंशन यूज करके डिक्लेयर करते हैं, उस तरह के एरे को बोला जाता है वन डायमेंशनल एरे। और जिस तरह के एरे को हम डिक्लेयर करते हैं मोर देन वन साइजेस यूज करके या फिर मोर देन वन डायमेंशन यूज करके, उस तरह के एरे को हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। ओके, तो इसको सिंपल टर्म में हम एरे ऑफ एरेज भी बोल सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली वन डायमेंशनल एरे में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही साइज प्रोवाइड करते हैं। अगर हम मोर देन वन साइज प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे एरे में, उस तरह के एरे को हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। ये साइज मतलब क्या, ये है डायमेंशन। ओके, जैसे कि आप देखिए कि हम इस तरह के एरे को क्यों यूज करते हैं, ज्यादातर इस तरह के एरे को हम यूज करते हैं टेबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर करके रखने के लिए। ओके, तो समझ आ गया कि मल्टी डायमेंशनल एरे हम किस तरह के एरे को बोलते हैं, जिस तरह के एरे में हम मोर देन वन डायमेंशन या फिर मोर देन वन साइज यूज करते हैं, उस तरह के एरे को हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। उससे पहले हमने जिस तरह के एरे के बारे में पढ़ा, उस तरह के एरे में हम सिर्फ एक ही साइज यूज करके उस तरह के एरे को डिक्लेयर करते हैं, इसीलिए उस तरह के एरे को हम बोलते हैं वन डायमेंशनल एरे। अगर वहां पे हम एक साइज की जगह मोर देन वन साइज यूज करके अगर एक एरे को डिक्लेयर करेंगे, उसे हम बोलेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे हो सकता है। अगर मोर देन वन साइज मतलब
2 साइज, 3 साइज, 4 साइज, 5 साइज, कोई भी साइज हम प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे एरे को। तो ये सारे के सारे एक एक तरह के मल्टी डायमेंशनल एरे हैं। पर सबसे ज्यादा यूज होने वाला मल्टी डायमेंशनल एरे जो है हमारे प्रोग्राम में, वो है 2 डायमेंशनल एरे, जिसको कि ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है प्रोग्राम के अंदर। तो 2 डायमेंशनल एरे को हम क्यों यूज करते हैं प्रोग्राम में? 2 डायमेंशनल एरे को हम प्रोग्राम में यूज करते हैं टेबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर करके रखने के लिए, या फिर मैथमेटिक्स में आप मैट्रिक्स के बारे में पढ़े होंगे, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में डाटा स्टोर होकर रहता है कैसे? रो और कॉलम के फॉर्म में। तो वैसे ही मैट्रिक्स के फॉर्म में भी, अगर हम मैथमेटिकल मैट्रिक्स के फॉर्म में भी अगर डाटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, डाटा को स्टोर करके रखना चाहते हैं, या फिर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वहां पे भी हम यूज करते हैं 2 डायमेंशनल एरे को। ओके, तो समझ आ गया मल्टी डायमेंशनल एरे क्या है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला मल्टी डायमेंशनल एरे जबकि 2 डायमेंशनल एरे है। तो चलिए 2 डायमेंशनल एरे के बारे में देखते हैं। तो 2 डायमेंशनल एरे हम किस तरह के एरे को बोलेंगे? जिस तरह के एरे में हम 2 डिफरेंट साइजेस लेके जिस तरह के एरे को डिक्लेयर करते हैं, उस तरह के एरे को हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल एरे। जैसे कि 1 डायमेंशनल एरे में हम डिक्लेयर करते थे 1 डायमेंशनल एरे को सिर्फ एक ही डायमेंशन या फिर एक ही साइज यूज करके। अगर हम कोई भी एक तरह के एरे को डिक्लेयर करते हैं मोर देन 1 साइज यूज करके, तो वहां पे उस तरह के एरे को हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल एरे। वही लिखा है कि 2 डायमेंशनल एरे में हम डिक्लेयर करते हैं 2 डिफरेंट साइज यूज करके एक एरे को। ओके, तो कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं 2 डायमेंशनल एरे को? नॉर्मली हम जैसे डिक्लेयर करते थे 1 डायमेंशनल एरे को, 2 डायमेंशनल एरे को भी वही सेम टाइप में डिक्लेयर करते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि 1 डायमेंशनल एरे में हम एक ही डायमेंशन या फिर एक ही साइज डिफाइन करते थे, पर यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे में हम 2 साइज यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ओके, एरे को डिक्लेयर करते वक्त। तो जैसे कि 2 डायमेंशनल एरे को जबकि हम यूज करते हैं टेबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर करके रखने के लिए, या फिर मैट्रिक्स के फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो टेबल या फिर मैट्रिक्स में हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? रो एंड कॉलम के फॉर्म में। तो इसीलिए हम 2 डायमेंशनल एरे को ज्यादातर यूज करते हैं टेबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर करके रखने के लिए, या फिर रो एंड कॉलम के फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसीलिए फर्स्ट साइज जो हम प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं रो के लिए, और सेकंड साइज जो हम प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं कॉलम के लिए। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर किया है। फर्स्ट है हमारा जो कि रो के साइज को डिफाइन कर रहा है, सेकंड है हमारा साइज जो कि कॉलम के साइज को डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब क्या कि मार्क एक ऐसा एरे है जो कि कितना वैल्यू स्टोर करके रख सकता है? 2 into 5, टोटल 10 इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रख सकता है 10 कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में। पर किस फॉर्म में? रो एंड कॉलम के फॉर्म में। कितना रो और कितना कॉलम? फर्स्ट साइज डिफाइन करता है रो को, तो 2 ठो रो होगा, और कॉलम कितना? 5 ठो कॉलम होगा। ओके, तो कैसे मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा? ऐसे, ये हो गया हमारा फर्स्ट रो, ये हो गया हमारा सेकेंड रो, ये हो गया 1 2 3 4 5 कॉलम। तो ऐसे कंटिन्यूअसली 10 मेमोरी लोकेशन में डाटा को स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करेंगे इस एरे को। ओके, तो क्या लिखा है? द एबव डिक्लेरेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे रिजर्व्स 10 कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो इस तरह का एरे कितना ठो इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रख सकता है? 10 ठो इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रख सकता है। हमें कैसे पता चला कि 10 ठो वैल्यू स्टोर करके रख सकता है? द नंबर ऑफ रो into the number of column equals to the number of value that a particular array can store in the memory location. ओके, तो नंबर ऑफ रो कितना है? 2, नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 5, तो इनटू करेंगे तो कितना आएगा? 10। तो इतना ठो वैल्यू स्टोर करके रख सकता है वो पर्टिकुलर एरे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि हमने वहां पे जो वेरिएबल डिक्लेयर किया एक एरे, तो वो एरे हमारे मेमोरी लोकेशन में ऐसे एक मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा, जहां पे वो वैल्यू कैसे स्टोर करके रखेगा? हम मैट्रिक्स में कैसे स्टोर करके रखते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, देन सेकेंड रो फिफ्थ कॉलम। ऐसे वैल्यू स्टोर करके रखेगा मेमोरी लोकेशन में कंटिन्यूअसली, सिक्वेंशियल फॉर्म में या फिर कंटिन्यूअस फॉर्म में।
ओके तो उसके बाद देखते हैं कि टू डायमेंशनल एरे को हम इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। तो ये तो हमें पता है इनिशियलाइजेशन मतलब क्या, कि अगर हम एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेयर करने के बाद उसको हम जो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो टू डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करने का सिंटेक्स या फिर रूल क्या है, कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम वन डायमेंशनल एरे को कैसे करते थे, वन डायमेंशनल एरे में हम करते थे पहले इंट मार्क 5। सपोज मैंने डिक्लेयर किया एक एरे, तो वहां पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम वैल्यूज को डिफाइन करते थे। ओके तो ये होता था हमारा वन डायमेंशनल एरे का इनिशियलाइजेशन। पर टू डायमेंशनल एरे में, जबकि वन डायमेंशनल एरे में हम सिंगल रो में ही सारे वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते थे, पर टू डायमेंशनल एरे में हम वैल्यूज को क्या करते हैं, हम वैल्यूज को मल्टीपल नंबर ऑफ रोज में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे मल्टीपल नंबर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के बीच। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले मैंने लिया डाटा टाइप मतलब इंट, उसके बाद एरे, एरे का नाम सपोज मैंने लिया मार्क। ओके उसके बाद नंबर ऑफ रो, कितना रो में हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सपोज मुझे 2 रो में रिप्रेजेंट करना है। और कितना नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम का साइज यहाँ पे हमने डिफाइन किया। ओके तो रो कितना है, 2 रो है, तो फर्स्ट रो में हम कितना वैल्यू स्टोर करेंगे, जितना कॉलम है, कितना कॉलम है 5, तो फर्स्ट रो में हम स्टोर करेंगे 5 वैल्यू। फिर सेकंड रो में हम स्टोर करेंगे 5 वैल्यू। ओके और हर एक रो के वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करेंगे ओपन कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है एक टू डायमेंशनल एरे, कितना रो में रिप्रेजेंट करेगा, 2। हर एक रो में कितना वैल्यू रहेगा, कितना कॉलम रहेगा, 5। तो हर एक रो को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओपन कर्ली ब्रेसेस से लेके क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और उसके अंदर उतना वैल्यू होता है जितना कॉलम का साइज है। ओके तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रो। उसके बाद हमने दिया कॉमा, उसके बाद हमें कितना रो रिप्रेजेंट करना है, 2। फिर उसके बाद आया ये सेकेंड रो का ब्लॉक, जिसके अंदर हमने रिप्रेजेंट किया उतना वैल्यू जितना कॉलम का साइज है। ओके तो आपको जितना रो का वैल्यू इनिशियलाइज करना है, इनिशियलाइजेशन करने के बाद उसको एंड करना है बाय यूजिंग सेमीकोलन। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू हमने जो स्टोर किया ये है फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट वैल्यू क्या है, 19। फर्स्ट रो का सेकेंड वैल्यू क्या है, 12। फर्स्ट रो का थर्ड वैल्यू क्या है, 17। फर्स्ट रो का फोर्थ वैल्यू है 13। फर्स्ट रो का फिफ्थ वैल्यू है 8। देन सेकंड रो का फर्स्ट वैल्यू है 10। सेकंड रो का सेकंड वैल्यू है 7। सेकंड रो का थर्ड वैल्यू है 11। सेकंड रो का फोर्थ वैल्यू है 21 एंड सेकंड रो का फिफ्थ वैल्यू है 16। ओके तो समझ आ गया कि इनिशियलाइज करने से मेमोरी लोकेशन में टू डायमेंशनल एरे में वैल्यूज कैसे जाके स्टोर होते हैं, हम कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं टू डायमेंशनल एरे को। तो अभी हम देखेंगे कि हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे में स्टोर करके रखा गया कोई डाटा को, कोई वैल्यू को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को अगर एक्सेस करना चाहते हैं, कोई भी इंडिविजुअल वैल्यू को अगर एक्सेस करना चाहते हैं एक टू डायमेंशनल एरे में, तो उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। वैसे ही जैसे हम वन डायमेंशनल एरे में इंडेक्स नंबर को यूज करके एक्सेस कर पाते थे, वैसे ही टू डायमेंशनल एरे में भी हम एरे के इंडेक्स नंबर को यूज करके क्या कर सकते हैं, एरे के इंडिविजुअल वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। ओके पर टू डायमेंशनल एरे में जबकि हम 2 साइज यूज करते हैं, एक साइज रो के लिए और एक साइज कॉलम के लिए, तो वहां पे इसका सिंटेक्स क्या है। जैसे कि वन डायमेंशनल एरे में सिंटेक्स था एरे का नाम और उसके बाद जिस इंडेक्स के वैल्यू को हम एक्सेस करना चाहते हैं उस इंडेक्स का नंबर। वैसे ही टू डायमेंशनल एरे में भी हम यूज करते हैं एरे का नाम, जिस एरे के वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, और उसके बाद इंडेक्स नंबर जो प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे 2 इंडेक्स नंबर हम प्रोवाइड करते हैं, एक रो का इंडेक्स नंबर, एक कॉलम का इंडेक्स नंबर। सपोज मुझे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का वैल्यू एक्सेस करना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का इंडेक्स नंबर क्या होता है, 0 0। तो उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसका वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, वहां पे कुछ चेंजेस करना चाहते हैं चेंजेस कर सकते हैं। तो ये है सिंटेक्स हाउ टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ ए टू डायमेंशनल एरे। जैसे कि ये एक टू डायमेंशनल एरे है जहां पे हमने टू डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने के बाद वैल्यू इनिशियलाइज किया, जो वैल्यू की मेमोरी लोकेशन में कंटिन्यूअसली हमारे मेमोरी में स्टोर होकर रखा गया है। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर
एरे में कोई भी एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का या फिर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू का अगर वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूं और उसको मैं चेंज करना चाहता हूं, तो उसको मैं चेंज कर सकता हूं या फिर एक्सेस कर सकता हूं। कैसे? बाय यूजिंग दिस प्रोसेस, बाय यूजिंग दिस सिंटेक्स। तो सिंटेक्स क्या है? जिस एरे का वैल्यू हमें चेंज करना है या फिर एक्सेस करना है, उस एरे का नाम, उसके बाद जितने जो इंडेक्स, जिस इंडेक्स नंबर का वैल्यू हमें चेंज करना है, सपोज मुझे इस पर्टिकुलर इंडेक्स का वैल्यू चेंज करना है, मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का वैल्यू अगर मुझे चेंज करना है, तो वहां पे मैं लिखूंगा यहाँ पे उसी हिसाब से इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर 1 मतलब क्या? फर्स्ट इंडेक्स होता है 0, सेकेंड इंडेक्स होता है 1, मतलब सेकेंड रो। और यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 है, मतलब क्या? 0 1 2, मतलब थर्ड कॉलम। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का जो वैल्यू है, उस वैल्यू को मुझे चेंज करके उसके जगह पे इनिशियलाइज करना है नया वैल्यू। तो पहले यहाँ पे वैल्यू क्या था? पहले था यहाँ पे 11, उसकी जगह पे मुझे असाइन करना पड़ा, असाइन करना चाहता हूं मैं नया वैल्यू 15, तो यहाँ पे असाइन हो गया नया वैल्यू। तो यहाँ पे एरे में, टू डायमेंशनल एरे में कोई भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल वैल्यू को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो एक्सेस कैसे कर सकते हैं? उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर को यूज करके, एरे का कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? उस पर्टिकुलर एरे में कोई भी इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, समझ आ गया कि टू डायमेंशनल एरे क्या है, उसको हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, और उसके साथ कैसे उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं थ्री डायमेंशनल एरे के बारे में। तो थ्री डायमेंशनल एरे हम किस तरह के एरे को बोलेंगे? जिस तरह के एरे को हम डिक्लेयर करते हैं तीन अलग अलग तरह के साइजेस यूज करके, उस तरह के एरे को हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे में हम एक ही साइज को लेके डिक्लेयर करते हैं एरे को। टू डायमेंशनल एरे में हम दो अलग अलग साइज लेके डिक्लेयर करते हैं एरे को। थ्री डायमेंशनल एरे में हम तीन साइज लेके डिक्लेयर करते हैं एरे को। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने डिक्लेयर किया एक एरे जहां पे हमने तीन ठो साइज लिया है, तो इस तरह के एरे को हम बोलेंगे थ्री डायमेंशनल एरे। तो थ्री डायमेंशनल एरे में हम वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं या फिर वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे तीन अलग अलग साइजेस को या फिर तीन अलग अलग इंडेक्स नंबर्स को यूज करके। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे के बारे में, कि वन डायमेंशनल एरे क्या है, टू डायमेंशनल एरे क्या है। तो वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, और वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल एरे को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।